हेलो एवरीवन। अंकित फाइनेंस क्लब यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एलआईसी के आईपीओ की सारी डिटेल आ चुकी हैं और एज ए इन्वेस्टर, एज ए निवेशक, निवेश करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये सारी बातें जरूर जान लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में सारी बातें मैं डिटेल में बताने वाला हूं आपको एलआईसी के आईपीओ की। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं दोस्तों, ये जो एलआईसी का आईपीओ है ना, ये सबसे बड़ा आईपीओ है। आज तक इंडिया में जितने भी आईपीओ आए हैं ना, उसमें सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी का आईपीओ है और ये है 21,000 करोड़ का आईपीओ। इससे पहले भी 2021 में 2021 में एक आईपीओ आया था जो काफी बड़ा था, पेटीएम का, जिसका आपने नाम सुना होगा, जो 18,300 करोड़ का था। और उससे पहले 2010 में आया था कोल इंडिया का, जो करीबन 15-16 हजार करोड़ का था, पर उसको भी क्रॉस करते हुए ये 21,000 करोड़ का आईपीओ है। और ये आईपीओ तो बहुत बड़ा होने वाला था, 60,000 करोड़ का, पर इस वक्त मार्केट में जितनी वॉलेटिलिटी और जो कंडीशन है उनको देखते हुए गवर्नमेंट ने इसको कम कर दिया। अब हम बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीजों की जो एक इन्वेस्टर को जानना जरूरी है। सबसे पहले तो डेट। ये जो आईपीओ है ये 4 मई 2022 को ओपन हो रहा है और 9 मई 2022 तक ओपन रहेगा, यानी काफी टाइम है जिसमें आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका प्राइस भी काफी रीजनेबल रखा गया है, 902 रुपए से 949 तक रखा गया है, यानी अपर मैक्सिमम आप 949 पे बिड लगा सकते हैं और लोअर आप 902 पे बिड लगा सकते हैं। एक लॉट जो है जिसमें आपको मिनिमम 15 शेयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो 15,000 से थोड़ा कम का लॉट है जो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और एक से ज्यादा आप 13 लॉट तक लगा सकते हैं। जब अगर आप अप्लाई करेंगे 9 तारीख तक, और अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो ये अलॉटमेंट होगा आपको 12 मई 2022 को, और अलॉटमेंट के बाद आपके डीमेट अकाउंट में 16 मई को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और इसकी जो लिस्टिंग होगी बीएससी और एनएससी पे, वो होगी 17 मई 2022 को। तो अगर ये प्रीमियम पे लिस्ट होता है तो उस दिन आप इसको सेल भी कर सकते हैं। अब इसके साइज की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया 21,000 करोड़ का आईपीओ है, तो गवर्नमेंट अपना 3.5% स्टेक इसमें सेल कर रही है। और शेयर्स की बात करें तो 221.4 मिलियन शेयर्स गवर्नमेंट सेल करने वाली है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो एलआईसी की पॉलिसी होल्डर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनको डिस्काउंट भी दे रही है अलग से, और उनके लिए कुछ रिजर्व भी कर रखा है, यानी उनको भी मिलेगा। तो आइए बात करते हैं रिजर्वेशन और डिस्काउंट की। तो जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके लिए 10% रिजर्व कर रखा है, यानी अभी मैंने आपको ऊपर बताया 221.4 मिलियन शेयर है, उसका 10% करीबन 22 मिलियन शेयर पॉलिसी होल्डर के लिए, और 0.7% यानी करीबन 1.58 मिलियन शेयर एम्प्लॉइज के लिए रिजर्व कर रखे हैं। तो काफी चांसेस हैं कि काफी पॉलिसी होल्डर और एम्प्लॉइज को ये शेयर अलॉट होंगे। और डिस्काउंट की बात करें तो पॉलिसी होल्डर्स के लिए जो डिस्काउंट रखा गया है वो पर शेयर 60 रुपीज का रखा गया है, यानी अगर अपर बैंड में भी आपको अलॉट होता है तो 60 रुपीज पर शेयर डिस्काउंट मिलेगा, और 15 शेयर का लॉट है तो करीबन 900 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। और वहीं पे अगर हम बात करें रिटेल इन्वेस्टर हैं आप या एम्प्लॉई हैं, तो आपको करीबन 45 रुपीज पर शेयर का यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। तो ये काफी अच्छी चीज लगी डिस्काउंट की। एक रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम तो मैंने बताया आपको 15 शेयर के लिए, यानी 15,000 से थोड़े कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं एज ए रिटेल इन्वेस्टर। और अगर आप पॉलिसी होल्डर भी हैं, आप एम्प्लॉय भी हैं, राइट, और आप रिटेल इन्वेस्टर भी हैं, तो आप तीनों में अलग अलग 2-2 लाख की बिड लगा सकते हैं, यानी 6 लाख रुपए तक की आप बिड लगा सकते हैं। अब ये तो बात रही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की। अब हम बात करते हैं एलआईसी। हम सभी जानते हैं इंश्योरेंस की कंपनी है, और हर कोई जानता है एलआईसी का नाम। एलआईसी के नाम से ही लोग जनरली इंश्योरेंस जानते हैं। तो इसके कंपटीटर्स हैं वो लिस्टेड भी हैं, और हम बात करेंगे अभी कि ये वैल्यू कितनी बड़ी फर्म है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर मार्केट कैप्स के हिसाब से देखा जाए तो 5वें नंबर पे आ जाएगी ये कंपनी। नंबर 1 पे आती है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और रिलायंस इंडस्ट्रीज आपकी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज 19 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैप है। वहीं अगर हम बात करें रिलायंस के बाद तो टीसीएस सभी ने नाम सुना होगा, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस बैंक। तो मार्केट कैप में ये 4 बड़ी कंपनीज हैं जो आती हैं। उसके बाद ये 5th नंबर पे आएगी एलआईसी, और जिसकी मार्केट कैप हो जाएगी करीबन 6 ट्रिलियन। तो आप समझ सकते हैं कि लिस्ट होने के बाद ये कंपनी कितनी बड़ी कंपनी हो जाएगी। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है। अगर इनके जो कंपटीटर्स हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं, जिसमें एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, तो इनका जो अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो ईवी के टर्म्स में तो 4 टाइम्स एचडीएफसी का है, एसबीआई लाइफ का 3 टाइम्स है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 2.5 टाइम्स है। वहीं इसका वैल्यूएशन 1.1 टाइम्स होगा ईवी का। तो रीजनेबल है काफी। अब कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि कुछ पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उन्होंने ग्रुप पॉलिसी ले रखी होती है, तो वो पॉलिसी होल्डर में नहीं आएंगे, उनके लिए पॉलिसी होल्डर का कोटा एप्लीकेबल नहीं होगा।
वहीं अगर आप पॉलिसी होल्डर हैं तो ये बताया गया था, ये बहुत पहले से एडवर्टाइजमेंट भी आपने देखा था कि आपकी जो पॉलिसी है उसमें आपका पैन कार्ड अटैच होना चाहिए। तो अगर 28 फरवरी 2022 तक आपने पैन कार्ड अटैच कर दिया था तो आप पॉलिसी होल्डर का बेनिफिट ले पाएंगे इन टर्म्स ऑफ कोटा, और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है तो आप उसमें नहीं आ पाएंगे। और तीसरा, एनआरआई पॉलिसी होल्डर्स के लिए इनको ना कोटा मिलेगा ना डिस्काउंट मिलेगा, वो एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए पॉलिसी होल्डर रिजर्वेशन पोर्शन में। तो ये चीजें आप ध्यान रखना कि अगर आप ग्रुप पॉलिसी में हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, अगर आपने पैन कार्ड अटैच नहीं किया था तो आप एलिजिबल नहीं है, और अगर आप एनआरआई पॉलिसी होल्डर हैं तो अभी आप उस कोटा में रीजनेबल उसमें नहीं आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि डेट 4 से 9 मई तक, प्राइस 902 से 949 तक, और अगर आपको अलॉट हो गया तो 17 मई को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, और अगर इसकी लिस्टिंग काफी प्रीमियम पे हुई तो आपको कैपिटल गेन भी मिल सकता है। तो आई होप ये वीडियो यूजफुल रहा होगा जिसमें सारी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर की। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अंकित फाइनेंस क्लब को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।